जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया और चाइना का रिलेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक इंडिया चाइना रिलेशन। यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज के जो आने से पहले ही इंडिया और चाइना थे, वो बहुत ही बड़े पावर थी एशिया के। पहले जो इंडिया और चाइना का लिंक होता था वो सिर्फ क्या है, ट्रेड से होता था। वहाँ पे क्या ना कोई पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन होती थी इन दोनों के बीच में, और उसका क्या रिजल्ट निकला कि उन दोनों के बीच में ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप नहीं हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि सिर्फ उनके बीच में पहले क्या है ट्रेड ही होती थी। और वो स्लोगन था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, वो भी बाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में जो दोनों स्टेट्स है, जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना, उनके बीच में क्या है डिफरेंसेस आना शुरू हो गई, क्योंकि जो चाइना है उसने टेक ओवर कर लिया था तिब्बत के ऊपर 1950 में। और जो इंडिया और चाइना है उसके बीच में एक बॉर्डर को लेके क्या है कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, और उनके बाद में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था साइनो इंडियन बॉर्डर। अब एक झगड़ा तो देख लिया भाई हमने 1950 के अंदर हुआ था इंडिया और चाइना का। दूसरा जो है वो हुआ था 1962 के अंदर, जो क्या है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चला था, क्योंकि जो चाइना ने है उसने अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसके ऊपर, और जो एक्साई चीन है वहाँ पे क्या है हमला कर दिया था, और ये प्रिटेंड किया था कि वो एरिया क्या है चाइना का है। इसीलिए वहाँ पे क्या है मिलिट्री वॉर भी होना स्टार्ट हुआ था। अब इस लड़ाई के बाद में तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा डाउन हो गए। अब 1970s के अंदर जो चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या है बदल गई थी, और जो चाइना की नई पॉलिसी आई थी वो क्या है बहुत ही कम आइडियोलॉजिकल थी, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा क्या है विचारधारा और कह सकते हैं हम चालाकी भरी बातें नहीं थी। जो चाइना है वो अपने रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा था इंडिया के साथ, और जैसे कोल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद में कुछ डिफरेंसेस भी दिखे इंडिया और चाइना के रिलेशन के अंदर, यानी कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कुछ हद तक ठीक होने लगा था कोल्ड वॉर के बाद में। अब जो इंडिया और चाइना का रिलेशन था वो स्ट्रेटेजिक और क्या है इकोनॉमिक डायमेंशन का था, यानी कि वो लोग क्या है बाहर से तो दिखावा करते थे कि भी हमारे बीच में कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें क्या है लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब है कि यहाँ पे ट्रेड का रिलेशन, यानी कि हमारी जो चाइना के साथ है वो ट्रेड तो होती रहती है। अब 1988 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो क्या है चाइना के अंदर गए, और ताकि उनके रिलेशन है चाइना के साथ वो थोड़े अच्छे हो सकें। चाइना ने इंडिया से पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, लेकिन इंडिया ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, तो इंडिया ने भी अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था, और उनका सक्सेसफुल रहा था 1998 के अंदर। कुछ समय बाद चाइना को जब पता चला तो उनको ये लगा कि जो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट है वो क्या है चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए उनके बीच में अब ज़्यादा क्या है इंटरेक्शन नहीं होता, बस ट्रेड वगैरह का ही ज़्यादा लिंक है। तो ये था इंडिया और चाइना का रिलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं जापान के बारे में। जो जापान है उसके पास बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अपने सारे रिसोर्सेज क्या है दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगवाता है। लेकिन फिर भी क्या है जो जापान के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने के बाद भी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद में उसने अपनी जो इकोनॉमी है उसने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, यानी कि जापान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम आर्टिकल 9 को देखें तो जो जापानीज़ लोग हैं उन्होंने क्या है कह रखा है कि वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के साथ में, क्योंकि उनको अपनी सोवर्निटी प्यारी है, यानी कि वो खुद की कंट्री को रूल करना चाहते हैं, और वो किसी भी देश के साथ क्या है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई भी मिलिट्री डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती है तो उसके बाद में क्या है यूएसए ने कहा कि मैं जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता हूँ। और आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि जापान की खुद की मिलिट्री नहीं है, बल्कि जापान की जो सुरक्षा है वो यूएसए की मिलिट्री करती है। तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है साउथ कोरिया, और हाँ ये साउथ कोरिया है ना कि नॉर्थ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है वो है किम जोंग वाला। तो जो साउथ कोरिया है वो एशिया की एक पावर बनी 1960s से लेके 1980s के बीच में। जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई इकोनॉमिकली, यानी कि इकोनॉमिक पावर बन गया 1960s से लेके 1980s के बीच में। साउथ कोरिया की डेवलपमेंट मानी जाती है कि हन रिवर के कारण हुई है, क्योंकि जो हन रिवर है वो साउथ कोरिया का एक पार्ट है, और जो साउथ कोरिया है उसने ज्वाइन कर लिया था OECD को 1996 के अंदर।
OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं OECD के मेंबर स्टेट, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जो इकोनॉमी है 2017 के अंदर साउथ कोरिया की वो 11th नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में, और जो उनका मिलिट्री के ऊपर वो लोग खर्चा करते हैं 10th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया का कौन सा नंबर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, तो उन्हें भी चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना।